ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम्स वाली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो ऐसा तभी मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है। तो मान लेते हैं कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। ठीक है, आप देख रहे हैं एंगल A और एंगल B ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक हो गया? ठीक है, अब आप बताइए किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं दोनों x x ईच है, कि इनकी वैल्यू माना x और x है। तो आप कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो सिंपली यू गेट 2x इज इक्वल। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 90 डिग्री, है ना? तो इसका मतलब क्या है? यस सर। कि एंगल A और एंगल B ये दोनों आपस में 90-90 हैं। ओके, इसी तरह से एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D भी एंगल B के इक्वल होगा, है ना? अपोजिट एंगल्स हैं। और आप देखें ध्यान से, ये क्या है बेटा? अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, B और एंगल D, है ना? अगर ये और ये एंगल देखें तो ये अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल C एंगल A के इक्वल होगा। तो चारों एंगल क्या है? 90 डिग्री है ना? तो आप कहेंगे सो द पैरेललोग्राम इज व्हाट? ये क्या है फिर बताइए? अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है इसका? एक स्पेशल नाम इसका क्या है? रेक्टेंगल। वेरी गुड। कौन है ऑब्जेक्टिव बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या बोला आपने? ओके देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा स्पीकर को ऊपर कर लेते हैं। ये है द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो उन प्रॉपर्टीज को भी बताना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो हमें बताना होगा। ओके ठीक है, अब आप मुझे बताइए एंगल X, ठीक है, ये एंगल E और ये एंगल H, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना? एक ही साइड पे बने हुए 200 एंगल्स हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। यस और नो? एंगल PEH यानी कि X और एंगल EHO यानी कि 40 प्लस Z, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इससे आप Z, है ना, इससे आप अगर आपको X या Z पता हो तो आप दूसरा फाइंड कर सकते हैं। तो इस Z को पता करने के लिए आप देखिए ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल हैं। देखिए ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे अगर मैं बना दूं फिगर को और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों किस तरह के एंगल्स हैं बेटा? किस तरह का एंगल पेयर है ये? किस तरह का एंगल पेयर है ये? यस बच्चों, किस तरह का एंगल पेयर है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको ध्यान हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, इनमें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, HO को एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तो ट्रांसवर्सल
अगर दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, याद है आपको ये चीजें? अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं दूसरा तरीका अपनाता हूँ फिर। आपको ये याद है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स याद है बेटा पिछली क्लास का? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए एंगल EHO इज इक्वल टू एंगल PO, सपोज इसको मैंने Y कह दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो EHO मिलके बना है 40 डिग्री और Z से। ये EHO, ये एंगल EHO 40 प्लस Z इज इक्वल टू POY 70 दिया है, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, Z क्या आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 आ जाएगा। अब आप कहेंगे नाउ एंगल सर बिकॉज सर लीनियर पेयर नो, सर 70 का 110 होगा और सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। हाँ बिल्कुल सही, आपने दूसरा तरीका बताया उसको करने का, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस तरीके को भी हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम बेटा, है ना। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जो आप तरीका बता रहे हैं अगर आपको वो समझ में आ रहा है, हम उसी से एक बार दोबारा कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो PEH है आपका x, OHE है आपका 40 डिग्री प्लस Z। EHO लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब Z की वैल्यू आपको पता है, 30 हमने कैलकुलेट कर ली, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये आ गया 110। अच्छा, अब y अगर फाइंड करना है, y अगर फाइंड करना है तो आप देखिए PE पैरेलल H। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं y इक्वल टू 40 क्यों है? y इक्वल टू 40 क्यों है बेटा? क्योंकि आप देखिए ये साइड HE और ये साइड PO, इसमें ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये वाला जो है ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल है। और आप देखिए ये वाला एंगल 40 डिग्री और ये वाला एंगल y आपस में बराबर होंगे। ठीक हो गया, तो आप लिखेंगे इन HE पैरेलल OP HP is transversal, so आप कहेंगे y is equal to 40 डिग्री, आप कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये इस तरह का पेयर ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर कहलाता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। तो अगर दो लाइन पैरेलल हो, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल पेयर आ रहा है। देखिए ये दोनों साइड EH और PO पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है ना? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से जो बता रहे थे अभी, मुझे एक स्टूडेंट ने अभी बताया कि कैसे करें सर, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर लीनियर पेयर से एट ओ पर क्या किया, एंगल HOP और 70 डिग्री मिलाकर 180 डिग्री हो गया। HOP कौन सा बेटा? ये। ठीक है, तो इससे मिल गया आपका इंटीरियर एंगल HOP इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू एंगल HOP,
या कहेंगे एंगल PEH, एंगल PEH यानी कि x इज इक्वल टू HOP, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए, तो इससे x इज इक्वल टू 110 आ गया। ठीक है, ऐसे बता रहे थे बेटा आप, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, हमने x से स्टार्ट कर लिया, x से फाइंड हो गया। अब आपको z फाइंड करना है, तो आप क्या कहेंगे, एंगल PEH और एंगल EHO का सम 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट एंगल सम, है ना। अब देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल एडजेसेंट एंगल्स होगा, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो इससे आपको z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एक बार तो करना ही है हमें, है ना। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वही आएगी आपकी सॉल्यूशन, तो एक ही जैसा आना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 110 निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके z इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा आपका, 110 प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व किया तो z इज इक्वल टू 30 आ गया, 180 माइनस 150। फिर आप y इज इक्वल टू 40 डिग्री कह देंगे, है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक हो गया, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। ठीक है, आप किसी भी तरह से करें, है ना, जहां से शुरू करें, किसी भी एंगल को फाइंड करने से शुरू करें, बात एक ही है बेटा। ठीक है, इवन आप को रीजन जरूर लिखना होगा कि भाई क्यों ऐसा है, तो आपको वो लिखना होगा, प्रॉपर्टी जो है शॉर्ट में लिख देंगे, ब्रैकेट में जैसे मैंने लिख दिया अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ऐसे करके लिख दिया, शॉर्टकट में लिखना होगा आपको, रीजन देने के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के। अच्छा, गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, देखिए कितना अच्छा नाम है, राइमिंग वर्ड्स, गन्स एंड रन्स। ठीक है, पहले हम गन्स पैरेललोग्राम की बात करते हैं। GUNS एक पैरेललोग्राम है, तो आपने लिखना है कि भाई गन्स इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की? सर ऑल अपोजिट्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप कहेंगे GS किस साइड के बराबर होगा? सर अपोजिट एंगल आल्सो आर इक्वल। सी, यहाँ पर हमें केवल साइड्स, बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन यहाँ पर हमको केवल साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है, तो एंगल्स की कोई प्रॉपर्टी का सवाल नहीं होता है, तो हमको केवल जो है अपोजिट साइड्स वाली प्रॉपर्टी से ही काम चल जाएगा हमारा, है ना। बिल्कुल सही कहा एंगल्स का इसमें कोई रोल नहीं है एक्चुअली। तो अपोजिट साइड्स क्या है बेटे, इक्वल है, तो GS किसके इक्वल हो जाएगा? UN के, NU या UN, है ना। ठीक है, तो GS आपका 3x है, UN आपका 18 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक हो गया सर, सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से ऑल्सो अब आप क्या कहेंगे, UG इज इक्वल टू SN, ये अपोजिट साइड्स का पेयर, ये भी इक्वल होगा। UG है आपका 3y माइनस 1 और SN है आपका 26। अब आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करनी आती है, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज 27, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 27/3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम हुई बेटा इस क्वेश्चन में? यस सर, मतलब क्या प्रॉब्लम हुई बताओ, क्या प्रॉब्लम हुई? यस सर कहा आपने, क्या प्रॉब्लम हुई? ओके, आगे चलें फिर बेटा, अगला क्वेश्चन करें। ओके देन, सॉरी, RUNS एक पैरेललोग्राम है।
ठीक है, मान लीजिए इसके डायगोनल्स आर एन और एस यू एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, आर यू एन एस इज अ पैरेललोग्राम and O is intersection point of diagonals. Intersection point of diagonals Rn and Su. ठीक है, अब आप देखिए डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा पैरेललोग्राम में। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिगर में देखिए बताएं हमको क्या पता चला फिर इससे, डायगोनल्स, ये डायगोनल आर एन और ये डायगोनल एस यू एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ आर किसके इक्वल होगा बेटा और ओ एस किसके इक्वल होगा। ठीक है, पहले बात करिए ओ यू किसके इक्वल होगा बताइए, ओ यू विल बी इक्वल टू ओ यू, ये किसके इक्वल होगा सर ओ एस। ओ एस, बिल्कुल सही है ना, कि डायगोनल आर एन जो है डायगोनल एस यू को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, बाइसेक्ट का मतलब ये तो हुआ। तो ओ यू किसके इक्वल हो गया, ओ एस के इक्वल हो गया। इसी तरह से ओ एन किसके इक्वल हो गया, ओ आर के इक्वल हो गया है ना। पहले हम ओ यू और ओ एस को सॉल्व कर लेते हैं। ओ यू इक्वल टू ओ एस, तो ओ यू आपका y+7 है, ओ एस आपका 20 है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, y आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ऑल्सो अब आप कहेंगे ओ एन इज इक्वल टू ओ आर, ओ एन इज इक्वल टू ओ आर है ना। तो ओ एन आपका x+y है, इसमें y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, x भी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में, तो y की जगह 13 रख लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन बन गया। तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसकी हेल्प से हमने कर लिया। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। थोड़ा सा फिगर को समझना होगा उसके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, RISK and CLUE, risk and clue are parallelograms। बस इस बार जो है ये दोनों पैरेललोग्राम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में ये है कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए फिगर कैसा है, मैं फिगर बना देता हूं। ये आपका पैरेललोग्राम है RISK, ठीक है, और एक और पैरेललोग्राम है ये इस तरह से, ये है थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है फिगर को, जैसे है वैसा ही बनाता हूं, कंट्रोल Z, ओके। तो ये इस तरह से है, दूसरा पैरेललोग्राम ऐसे आ रहा है। इस तरह से है ये पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम CLUE, और ये मिला हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो दो पैरेललोग्राम है, तो मैं इसको एक दूसरे पैरेललोग्राम को अगर मैं दूसरा कलर दे दूं तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा।
येलो कलर वाला आपका CLUE है। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है बेटा आप लोगों को? दोनों पैरेलल अलग अलग दिख रहे होंगे अब, है ना? सर इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, ये एंगल K 120 डिग्री पैरेललोग्राम RISK में ये आपका 120 डिग्री है। एंगल सपोज ये यहाँ पर ये ऊपर मिल रहे हैं, दोनों के साइड्स जो हैं, दोनों पैरेललोग्राम की बगल की साइड्स जो है ऐसे x एक एंगल बना रही है। यहाँ पे एंगल L आपका 70 डिग्री है। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया? फिगर को ध्यान से देखिएगा आप, फिगर थोड़ा डिफरेंट है। अब आप येलो वाला जो पैरेललोग्राम है CLUE पैरेललोग्राम में एंगल L जो है आपका 70 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा बता सकते हैं आप मुझे? एंगल L का अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना, तो एंगल L का अपोजिट एंगल क्या होगा इस फिगर में? सर एंगल E, बिल्कुल सही। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल CEU will be equal to angle CLU opposite angles in parallelogram opposite angles are equal। पूरा स्टेटमेंट आ गया, देखिए इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों हो गए 70 डिग्री। तो ये आपको मिल गया कितना? 70 डिग्री मिल गया। ओके, देखिए हमको क्या करना है, हमने जो है अगर इस एंगल, इस छोटे पोर्शन को, इस छोटे वाले पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं अगर अलग से दिखा दूं आपको, तो ये ESO आया, तो ये आपका 70 डिग्री आ गया, ये आपका x। अब आप इस एंगल S को फाइंड करिए, तो ये एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स हो जाएंगे। ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता होंगे तो तीसरा हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो एंगल पैरेललोग्राम RISK में आइए। अब आप देखिए ये जो एंगल S है बेटा, ये आपका पैरेललोग्राम किस में है? पैरेललोग्राम RISK में है। ठीक है, एंगल S और एंगल K आप देख पा रहे हैं, एंगल ISK प्लस एंगल RKS 180 डिग्री इनका सम होगा, एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना? आप देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पैरेललोग्राम RISK में एडजेसेंट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ISK प्लस RKS आपका 120 डिग्री है। सिंप्लीफाई करिए तो एंगल ISK इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल ISK आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए इन ट्राइंगल OES, इन ट्राइंगल OES क्या मिल गया? इन ट्राइंगल OES एंगल OES इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल OSE इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी किया ना सॉल्व हमने, ये है ना? OES या CEU, देखिए आप इसका नाम कितने तरीके से कह रहे हैं इस एंगल को, CEU जब आप इस पैरेललोग्राम में चल रहे हैं तो, या OES क्योंकि C O और E एक ही लाइन में, तो आप इसको OES भी कह सकते हैं, है ना? समझ में आ रही है ये बात? है ना? तो अच्छा, तो आप कहेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे x प्लस एंगल OES प्लस एंगल OSE इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना? देखा आपने, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यस सर। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनना है।
क्योंकि ये जो एंगल है, ये एंगल तो किसी भी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल्स नहीं है एक्चुअली, ये तो दो साइड्स हैं, ठीक है, ये दो साइड्स हैं इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्ट हो रही हैं दोनों पैरेललोग्राम की दो साइड्स, आर आई एस के की साइड आई एस और सी एल यू की साइड सी ई। तो यहाँ पर ये जो एंगल फाइंड करने के हमें जो है ये दोनों एंगल बेस एंगल इस ट्रायंगल के फाइंड करने थे। तो जब हमने ये फाइंड कर लिया तो तीसरा एंगल, अगर दो एंगल्स पता हो किसी ट्रायंगल के तो तीसरा एंगल हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ओके। देन इट इज रेनिंग आउटसाइड। Now explain how this figure is a trapezium. Which of its sides are parallel? Which of its sides are parallel? ठीक है, तो एक फिगर दिया है, उस फिगर को मैं बना देता हूं। दो फिगर हैं इस क्वेश्चन में। Oh, sorry. ये तो सही था, ये क्यों था? ओके, देन एक इस तरह से है ये साइड, और ये एक फिगर है के एल एम एन। ये एंगल आपका 100 डिग्री है, ये एंगल आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है जिसमें कौन सी साइड पैरेलल है आप बता सकते हैं? इन विच एन एम और के एल आर पैरेलल। क्यों है बेटा, ऐसा क्यों है, कैसे किया पता हमने? ये देखिए आप, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, same side of transversal is 180 डिग्री। ये तो कहने का मतलब है, देखिए आप खुद देखिए, ऐसे एक्सटेंड कर दूं मैं इसको, देखिए ये आपका एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो दी गई दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो एन एम पैरेलल होगा के एल के। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपने देखा होगा कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक ट्रांसवर्सल हो तो एक प्रॉपर्टी है, if the sum of angles on the same side of transversal, suppose ये 1 और 2 है और ये लाइन AB है suppose, if the sum of interior angles on same side of transversals is 180 degree, then we can say that the given line are parallel. That means AB is parallel to A is parallel to B, है ना। यही चीज यहाँ पर भी है। ये आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये पैरेलल लाइंस, ये दो लाइंस हैं NM और KL, उनमें एक ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, 100 प्लस 80। दैट मीन्स दी गई दोनों लाइन पैरेलल होंगी आपस में। ठीक हो गया, इसीलिए ये साइड पैरेलल है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बेटा। यस बेटा, आप लोगों को वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड measure of angle C if
AB is parallel to DC. Yes, Manasvi, are you there in the class? Are you getting the solution बताएं? Okay, then एंगल B आपको 120 डिग्री दे रखा है, एंगल C की वैल्यू फाइंड करिए। अब आपको क्या दिया है, AB पैरेलल टू CD है ना, गिवन AB पैरेलल टू CD या DC, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब आप क्या कहेंगे, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, थोड़ी देर पहले ही किया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल BC इन DC पैरेलल AB, है ना। ये दोनों देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। यस यस सर। तो यू गेट एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री आ गया। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। फिगर अभी बनाऊंगा मैं, इफ फिगर बना देता हूं मैं पहले, देखिए। PQRS ये 90 डिग्री दिया है, ये आपका 130 डिग्री दिया है। What is given? Find the measure of angle P and angle S if what is given, side SP is parallel to side RQ, ठीक है। SP और ये साइड SP और ये RQ दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो आपको एंगल P और S फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है। आप देखिए, इन SP पैरेलल RQ, PQ इज ट्रांसवर्सल, SP पैरेलल RQ में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देयरफॉर आप क्या कहेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक हो गया, है ना। इन दोनों का सम 180 तो होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है। तो ये आप ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। तो यहां से एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल Q, तो एंगल P कितना मिल गया आपको, 50 डिग्री मिल गया। एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब आपको एंगल S फाइंड करना है, तो सिमिलरली आप कहेंगे इन SP पैरेलल RQ, अगर SR ट्रांसवर्सल हो, इफ SR इज ट्रांसवर्सल, तो आप देखिए इन दो पैरेलल लाइन में ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा, ये ब्लू वाली, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो फिर से अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल SB,
ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर से वही हुआ, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके एस भी 90 डिग्री आ गया, ये 90 है तो दूसरा एस भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है, क्लियर है बेटा सभी को। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक क्विज का लिंक जो है, क्विज का लिंक मैंने आपको